राधे राधे दोस्तों। वैसे तो घर में सभी सब्जियां खाते हैं, पर कभी सोचा है कि ऐसी भी सब्जियां होती हैं जिनके खाने मात्र से ही हमारे घर में माँ लक्ष्मी दौड़ी दौड़ी आती हैं और हमेशा के लिए विराजमान हो जाती हैं। कभी सोचा है कि वास्तु शास्त्र होता है वो कितना महत्वपूर्ण होता है। शास्त्रों में लिखा जाता है ऐसी भी चीज़ें हैं जिनके पहनने से, खाने मात्र से ही माँ का आशीर्वाद हमें हमेशा के लिए मिल जाता है। माँ की कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहती है। माँ हमेशा हमारे कामों से खुश रहती है। जिन घरों में इन चीज़ों का सेवन नहीं किया जाता है वहाँ पे माँ लक्ष्मी की कभी कृपा नहीं होती है। आर्थिक तंगी बनी रहती है, घर में कलह कलेश बना रहता है। कभी सोचा है आपने ऐसी भी सब्जियां होती हैं, उनका नाम भी बताऊंगी और कैसे आपको यूज़ करनी है वो भी बताऊंगी। जिन घरों में बहुत पूजा पाठ होती है, बहुत ज़्यादा अर्चना भक्ति की जाती है, कभी आपने देखा होगा कि उन घरों में परेशानी भी बहुत ज़्यादा होती है। कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं जिनके खाने मात्र से ही हमारी माँ लक्ष्मी कभी हमारे ऊपर प्रसन्न नहीं होती हैं। फिर वो बोलते हैं कि ऐसा हमारे साथ क्यों होता है, हम तो इतनी पूजा पाठ करते हैं। कभी सोचा है उन्होंने कि वो क्या चीज़ खाते हैं और कैसा पहनावा पहनते हैं? माँ उन्हीं लोगों पे कृपा करती है जो पूरे संस्कारों के साथ, अदब के साथ रहते हैं, अच्छी चीज़ों को भोजन करते हैं। और जो मांस, मदिरा, मछली, अंडे ऐसी चीज़ें खाते हैं, माँ तो वहाँ पे वैसे भी वास नहीं करेंगी। उनके घरों में माँ की कृपा कभी नहीं होगी। कहते हैं ना, 2 नंबर का पैसा कुछ समय के लिए तो आता है लेकिन फिर बहुत ज़्यादा दुख भी देता है। ईमानदारी का पैसा में इतनी ताकत होती है कि घर में कलह कलेश तो क्या, बरकत होनी शुरू हो जाती है। इसलिए सच्चाई के रास्ते पे चलो हमेशा। अच्छे संस्कार खुद भी लो और अपने बच्चों को भी दो। आने वाली पीढ़ी हमारे बच्चे हैं, अगर उनमें हम अच्छे संस्कार देंगे तभी हमारा आगे वाला भविष्य भी बहुत उज्जवल होगा। अगर आज हमने नींव ही खराब कर दी तो मकान जब बनेगा तो वो गिर जाएगा। इसलिए बच्चों को अच्छे संस्कार देने से ही हमारी जो आगे की पीढ़ी है वो अपनी सुख सुविधाओं से वंचित नहीं रहेगी। अच्छा जीवन बिताएंगे, खुश रहेंगे, अच्छी पढ़ाई करेंगे, तभी ये सारी चीज़ों को हासिल कर पाएंगे। तो मैं बताऊंगी कि आलू, गोभी और जो होती है ना शिमला मिर्च, ऐसी सब्जियों का सेवन सभी करते हैं। मटर, प्याज, लहसुन सब खाते हैं। आजकल ऐसा कोई भी नहीं है जो लहसुन प्याज का इस्तेमाल ना करता हो। मैं भी आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप लहसुन प्याज ना खाएं। अगर आप खाते हैं तो अच्छी बात है, नहीं खाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। आप जानते हैं शास्त्रों में क्या कहा गया है? शास्त्रों में ये भी लिखा है, जिन घरों में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं किया जाता है वहाँ पे अगर एक घड़ी बैठ के भी भगवान की वंदना की जाए, उस वंदना से ही भगवान खुश हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर का एक एक कण पवित्र होता है। जब हम लहसुन और प्याज को खा लेते हैं, समझो हमने अंडे, मीट, मांस, मछली ही खा लिया हो। इसका भोग शास्त्रों में इन्हीं भोग के बराबर बताया गया है। आप देखते हो मंदिरों में कई जगह जब भोग का प्रसाद बनता है तो लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। भंडारे में जो सब्जी बनती है उसमें भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है। पर मैं आपसे बोलूँगी जैसा आपको अच्छा लगे आप वैसा कीजिएगा। पर सब्जियां बताऊँगी, अगर आप इन सब्जियों का सेवन करते हैं, घर से जो दरिद्रता है ऐसे भाग जाएगी और माँ लक्ष्मी स्वयं दौड़ी दौड़ी आएंगी। नोटों की तो गड्डियाँ लग जाएंगी, तंगी रहेगी ही नहीं आपके घर में। सबसे पहले आप अपने बुज़ुर्गों की इज्जत कीजिए, उनकी सेवा कीजिए। उनको किसी चीज़ की ज़रूरत है आप उनकी वो पूरी कीजिए। माँ का मान सम्मान कीजिए। आप जानते हैं जब आप छोटे थे तो माँ खुद गीली में सोती थी और आपको सूखे में सुलाती थी। पर जब माँ बाप बुज़ुर्ग हो जाते हैं, अगर उन्होंने एक बार भी आपसे ये बोल दिया कि बेटा या बेटी मुझे यहाँ से उठाओ, मैं यहाँ पे बैठी हूँ, उठा नहीं जा रहा,
तो बच्चे पता है कैसा जवाब देते हैं कि मरने से बदतर ज़िंदगी हो जाती है। सभी से हाथ जोड़ के विनती है कि सभी अपने माँ बाप का कहना मानें, उनकी सेवा करें, जो भी चीज़ उन्हें चाहिए वो उन्हें समय पे ला के दें, क्योंकि ये टाइम कभी हमारे ऊपर भी आएगा। उनको अच्छा अच्छा भोजन दें जिनकी वजह से उन्हें शारीरिक कष्ट ना हो। अच्छा भोजन दें जिससे उनके शरीर में रोग ना लगे। उनके साथ थोड़ा सा टाइम बिताएं जिससे उन्हें बहुत अच्छा लगे। अब मैं बताती हूँ कि आपके घरों में अगर मटर, आलू, गोभी, घिया इन चीज़ों का सेवन किया जाता है तो ये चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिनसे माँ लक्ष्मी कभी खुश भी नहीं होंगी तो कभी दुखी भी नहीं होंगी। पर अगर आप जो सब्जियां मैं बताती हूँ अगर आप उनका सेवन करते हैं तो उससे माँ लक्ष्मी 2 से 3 हफ्तों खा के देख लेना, आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। आपके घर में जो नेगेटिविटी थी ना धीरे धीरे ख़त्म होने लगी है। तो सबसे पहले जो सब्जी का नाम आता है वो है कद्दू। कद्दू शास्त्रों में एक पूजा का विषय बताया गया है। इसमें आधे देवी देवता भी वास करते हैं। इसका भोग लगाया जाता है। कद्दू में इतनी सकारात्मक होती है, अगर कोई इसका सेवन करता है तो उसको शारीरिक कष्ट भी नहीं होता है। उसको शरीर के लिए जो प्रोटीन की ज़रूरत है वो सारा उससे मिलता है। कद्दू का जूस पीजिए, उससे आपका हेल्थ भी अच्छा रहेगा और माँ लक्ष्मी भी खुश रहेंगी। जब आप बीमार ही नहीं होगे तो कभी पैसा भी घर से नहीं निकालोगे। दूसरी जो सब्जी आती है वो आती है शकरकंदी। अगर आप शकरकंदी नहीं खाते हैं और डाइट में आपने शामिल नहीं की है, आज ही मार्केट से लेके आइए और आज ही अपने डाइट में शामिल कर लीजिए। माँ इतनी खुश होती है शकरकंदी खाने से कि आप एक बार खा के देखिए। जो चीज़ें बता रही हूँ आप इनको फॉलो कीजिए। आपके घर का वास्तु ना बदल जाए तो कहना, मुझे कमेंट में आके बताना। छोटी छोटी सी चीज़ें हैं, खाने से लेके पहनने से लेके चलने से लेके, अगर आप इन सारी चीज़ों को फॉलो करते हैं तो आपके जीवन में कष्ट आएंगे ही नहीं, आप कभी बीमार होंगे ही नहीं। आपके जो बड़े बुज़ुर्ग लोग हैं वो भी कभी बीमार नहीं होंगे। उनको भी अच्छा दीजिए और पौष्टिक दीजिए। आप भी अच्छा खाइए और पौष्टिक खाइए। तीसरी जो सब्जी आती है वो है जो मंगोड़ी की सब्जी होती है ना, मूंग दाल की, वो बहुत हेल्दी होती है। माँ उससे खुश होती हैं। जैसे वार होते हैं, बुधवार के दिन आप कोई भी हरी सब्जी खाइए, जैसे पेठा हो गया, कद्दू हो गया, हरी मूंग की मंगोड़ी की सब्जी हो गई। ऐसी अगर वार के हिसाब से आप सब्जियां खाते हैं तो सारे ही वार आपके मजबूत हो जाएंगे। ऐसा कोई भी ग्रह नहीं होगा जो आपको बुरा फल देगा। जैसे कि मंगलवार आ गया, आपको उस दिन मसूर की दाल बनानी चाहिए क्योंकि वो लाल होती है। बाबा को लाल कलर बहुत प्रिय होता है, तो आप उस दिन मसूर की दाल बनाइए या खिचड़ी बना सकते हैं मसूर की दाल की। अगर आप सोमवार है तो उस दिन आप सफ़ेद कलर पोहा बनाइए, घर के लिए थोड़ा सा ज़रूर बनाइए, उसका भोग भी लगाइए और आप भी खाइए। इससे आपके शरीर में कभी भी किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। कमी जब ही होती है जब हमारे ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं। कोई तो हमारी आंखें खराब कर देता है, कोई ग्रह हमारी किडनी खराब कर देता है, कोई हमारा लीवर खराब कर देता है। तो क्यों ना हम ग्रहों के हिसाब से सब्जी खाएं, अपने ग्रहों को मजबूत करें। वीरवार आता है तो चने की दाल की खिचड़ी बनाइए, कढ़ी बनाइए, जो पीली सब्जियां होती हैं वो बनाइए। आपका गुरु मजबूत होगा, आपको मान सम्मान मिलेगा। माँ लक्ष्मी तो स्वयं आ जाएंगी जब गुरु मजबूत हो जाएंगे। तो आप करिए ना उपाय, फिर देखिए आप कितना चमत्कार होता है। वीरवार के दिन, मंगलवार के दिन और शनिवार के दिन लहसुन प्याज का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें। इन चीज़ों को बिल्कुल छोड़ दें 3 दिनों के लिए, क्योंकि ये 3 दिन बहुत अहम होते हैं हमारी ज़िंदगी में। अगर आप पूजा पाठ करते हैं और आप लहसुन प्याज के बगैर रह सकते हैं तो बिल्कुल छोड़ दीजिए, फल बहुत बढ़िया मिलेगा। मिलती हूँ कल नई वीडियो के साथ।
तो जय श्री राम।